प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 8.2 का जो दूसरा प्रश्न है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बना दिया। तो यहाँ दिया है में हम लिख लेंगे, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो समचतुर्भुज है तो चार की चार भुजाएं क्या होंगी, इसलिए या यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, यानी कि चार की चार भुजाएं क्या हैं, बराबर हो गई। दूसरा हमको दिया है कि पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो पहली भुजा का मध्य बिंदु पी, दूसरे का क्यू, तीसरे का आर, चौथे का एस। पी कॉमा क्यू कॉमा आर व एस क्रमशः ए बी बी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं। के क्या हैं? के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु हैं, देखो चार की चार भुजाएं बराबर हैं। अगर हम ऐसे देखें, माना ये सब 6-6 सेंटीमीटर लंबी भुजाएं हैं, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो 6 का आधा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सारे क्या हो गए, 3 हो गए। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि मध्य बिंदु हैं। तो यानी कि या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, बी क्यू बराबर सब बराबर हैं, बी क्यू बराबर क्यू सी बराबर सी आर बराबर आर डी बराबर इसी में आगे डी एस और बराबर ऐसे। तो जितने भी पार्ट हमको ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि पी क्यू आर एस जो हैं इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सबके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमें दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो कि जो मिड पॉइंटों को मिला के बना है, एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आयत क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक कोण बराबर और एक कोण कम से कम क्या हो, समकोण हो। एक समकोण होंगे तो समांतर चतुर्भुज में सारे कोण समकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें रचना में हम क्या करते हैं, देखो ए से सी व बी से डी को मिलाया। ए से सी को और बी से डी को हम मिलाते हैं, तो यानी कि इसके हम दोनों विकर्ण बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इसके हम दोनों विकर्ण ड्रॉ करते हैं यहाँ। तो देखो ये ए से सी को हम मिला देते हैं और यहाँ मिला देते हैं बी से डी को। ये दोनों विकर्णों को हमने मिला दिया। तो देखो इस प्रश्नावली से पहले हमने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे मध्य बिंदु प्रमेय। क्या पढ़ रहे थे? मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं कोई भी। हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी हम लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखो 3 भुजाएं होंगी, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदु हमको पता है। देखो ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु क्यू। तो लिखेंगे मैं पी व क्यू क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। दोनों के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु पर मैं क्या कहता है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर
वो उसका आधा होता है। तो इसलिए सीधे हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल, पी क्यू जो है समांतर है ए सी के, व पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी के। ये कहता है मध्य बिंदु प्रमेय। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार सेम कंडीशन जो है ये हमारे दूसरे त्रिभुज में ए डी सी में भी है। जैसे ए बी सी है वैसा ही ए डी सी है। क्यों? देखो ए डी और डी सी के मध्य बिंदु एस और आर हैं। एस आर को हमने मिलाया तो एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? ए सी के, और एस आर जो है वो बराबर भी होगा ए सी के। समीकरण नंबर 2 मध्य बिंदु प्रमेय से। ये भी वही हो गया, सेम हो गया। तो AC ने जो दो त्रिभुज बनाए, एक ABC और एक ADC, तो हम ये सिद्ध कर दिया कि ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से, ये इसके समांतर और आधा है और ये भी इसके समांतर और आधा है। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में DC जो दो त्रिभुज बना रही है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसमें भी हम इसी प्रकार सिद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार हमने लिख दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं आर क्यू जो है समांतर होगा दूसरा विकर्ण BD के, या Q से R ले लेते हैं, तो D से B ले लेते हैं DB के, और आर क्यू जो है वो आधा भी होगा DB के। समीकरण नंबर 3 इसी प्रकार हमने लिख दिया, तो चाहे तो मध्य बिंदु प्रमेय नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और चौथा जो त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, SP जो है वो DB के पैरेलल हो गई, SP पैरेलल टू DB, व SP जो है वो आधा है DB के। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 और 2 को देखो क्या है, PQ AC के भी पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल होंगे। इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे PQ AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है, तो इसका मतलब PQ और SR आपस में समांतर हो गए। तथा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे RQ DB के समांतर है, SP भी DB के समांतर है, तो RQ और SB क्या होंगे, RQ, ठीक है, बराबर समांतर हो जाएगा SP के। या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं PQ और SR समांतर हैं, PQ AC के समांतर है और AC का आधा भी है, SR AC के समांतर है और AC का आधा भी है, तो यहाँ पर हम PQ और SR समांतर भी हैं, वो PQ बराबर SR भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार RQ और SP समांतर भी हैं, तो RQ बराबर SP भी हो गया। तो अब देखो चित्र में हम फिर जाते हैं, हालांकि हम केवल इतना सिद्ध करके भी सिद्ध कर सकते थे, लेकिन इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अब PQ SR के समांतर हो गया और ये QR जो है वो PS के समांतर हो गया। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर, PQ SR के बराबर है और SQ जो है SP के बराबर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, आयत की सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। तो कम से कम एक कोण हम समकोण सिद्ध करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज है तो सारे कोण समांतर बराबर हो जाएंगे, यानी कि 90 के हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं किसी एक छोटे में, यहाँ देखो हम लेते हैं इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को हम ले लेते हैं, हम इस चतुर्भुज को लेते हैं। देखो क्या होगा इस चतुर्भुज में, इसको कुछ नाम हम ले लेते हैं, PQRS में हम पहुंचे थे, PQRS, इसको T ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ये जहाँ पर काट रहे हैं बिंदु O, ठीक है, और इसको ले लेते हैं U। अब इस चतुर्भुज में आप देखो ये RQ जो है इसके समांतर है, तो TQ भी किसके समांतर होगी, OQ के, और PQ जो है वो इसके समांतर है AC के, तो ये छोटी जो भुजा है OT है ये भी इसके समांतर होगी, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हम सीधे लिख सकते हैं चतुर्भुज OTQU, OTQU एक समांतर चतुर्भुज है, एक
समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो एक गुण हम ये लगाएंगे कि जो समांतीय समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो यानी कि ये कोण जो है समकोण है, तो ये समकोण है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण ओ बराबर कोण क्यू लिखते हैं, ये समांतर है इसलिए कोण ओ बराबर कोण क्यू। और यहां लिख देंगे कोण ओ बराबर 90। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं तो कोण ओ 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये नियम हमने आपको पहले भी बताया है। तो समकोण पर यानी कि जहाँ पे वो टकरा रहे हैं वहाँ पर कैसा कोण बन रहा है, वहाँ पर कोण बन रहा है समकोण। समकोण का मतलब क्या है, 90 का कोण है। तो ये कोण 90 है, ये छोटा ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि पी की ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये एक समांतर चतुर्भुज है, और एक कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, तो इसलिए कोण और कोण क्यू के बराबर था, इसलिए कोण क्यू भी क्या हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक हो गया। तो इसलिए इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। एक क्या है, आयत है। देखो हमने यहाँ लिख दिया है पी क्यू और एस आर एक भुजाओं का युग्म, एक भुजा इस आमने सामने की ये बराबर हैं, और एक कोण समकोण हो गया। तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक आयत सिद्ध हो गया। यही हमको क्या करना था, यही हमको जो है प्रूफ करना था।